गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी की क्लास में आपका स्वागत है। हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 7 जगत एनिमल। आज हम उसी के जो आगे के टॉपिक है, हमने कल पढ़ लिया था जीव जंतुओं के आवास के बारे में पढ़ लिया था। आज उनके संगठन के बारे में, जो सार्वजनिक उनकी योजनाएं होती हैं और समितियां होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब तो ये समझ लोगे संगठन, इनका संगठन किस प्रकार होता है, जातियों का, जीव जंतुओं की जातियों का कहाँ निवास करते हैं, कैसे रहते हैं संगठन के आधार पर, शारीरिक योजनाएं उनके शरीर में चलने वाली गतिविधियां किस आधार की होती हैं। ठीक है, और समितियां वे किस प्रकार के समूह बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संगठन, जंतु जगत को संगठन में निम्नलिखित स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है। संगठन में किस प्रकार, सबसे पहला एक कोषीय स्तर का संगठन, यानी एक कोषीय आपका, जिसमें वह जीव रखे जाते हैं जिनका पूरा संपूर्ण शरीर एक कोशिका से निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम में एक कोषीय है, तो सबसे पहले संगठन में एक कोषीय जीवों को रखा गया। इस प्रकार के जंतुओं में आपके एक कोषीय एवं एकत्रित होकर एक विशिष्ट, जैसे पोषण, जनन आदि करने की, ठीक है, श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्पंज है, यानी इसमें वह जीव रखे गए एक कोषीय जो हर चीज में अपने, ठीक है, कार्य को, श्रम को विभाजन किया गया है। ऐसे में जैसे कौन सा जीव है आपका स्पंज है। कोशिका ऊतक स्तर संगठन, आप कोशिकाओं के ऊतकों का संगठन बनाया गया। दूसरे नंबर का देखिए, इस प्रकार के जंतुओं में सामान्य कोशिका विशिष्ट कार्यों को करने के लिए एक निश्चित प्रतिरूप में एकत्र होकर, यानी शरीर की वह कोशिकाएं जो सामान्य कार्य करने के लिए एक रूप में स्थित होकर, इकट्ठी होकर क्या करती हैं, एकत्र होकर ऊतकों का निर्माण करती है। कोशिकाओं से काय का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो कोशिकाएं एकत्रित होकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, जैसे सेलेंटेड ट्रेस, ठीक है, जे कोशिकाओं का नाम है, जो ऊतक का निर्माण करते हैं। तंत्रिका कोशिका एवं उनके प्रबंधों द्वारा निर्मित तंत्रिका जाल, और तंत्रिका कोशिका से क्या करती है, तंत्रिका जाल का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए ऊतक अंग स्तर संगठन, यानी ऊतकों के अंगों के निर्माण से, ठीक है, तंत्रिका जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार जंतुओं के ऊतकों में एकत्रित होकर अंगों का निर्माण होता है। ऊतकों से क्या होता है, एक जाल बनता है, उससे अंग का निर्माण होता है। और अंग से अंग एक से अधिक प्रकार के ऊतकों के बने, ठीक है, चपटे कृमियों एवं प्लेंटिमेथनिस में सर्वप्रथम अंगों का निर्माण होता है। और एक से चपटे अधिक कृमि होते हैं, इससे अधिक, ठीक है, चपटे कृमियों से आपके प्लेंटिथेस, ठीक है, में सर्वप्रथम अंगों का, यानी जो जीव है आपका प्लेंटिथेलिस, ठीक है, यह सूक्ष्म, इसमें सर्वप्रथम अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है अंग तंत्र स्तर का संगठन, यानी अंग स्तर का जो अंगों का निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र का संगठन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संगठन स्तर में किसी कार्य करने के लिए अंग परस्पर मिल जाते हैं और एक तंत्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए पाचन, परिवहन, श्वसन, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीजें, पाचन में बहुत से अंग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर से दांत, ठीक है, प्रग्रस्त नली, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो इनमें बहुत शरीर के बहुत से, तो इनके समूह से एक कार्य को प्रारंभ करने, उसे क्या कहा जाता है आपका, ठीक है, सामान्य स्तर पर जो काम किया जाता है उसे अंग स्तर का संगठन कहा जाता है। तो अंग तंत्र का निर्माण होता है से प्रारंभ अंग तंत्र स्तर पर संगठन सभी उच्च कशेरुकी एवं कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। जो उच्च कशेरुकी, यानी जो आपके वह जंतु जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, एक कोशिका से अधिक होते हैं, बहुकोषीय होती हैं, ठीक है। कशेरुदंड पाया जाता है, जिनमें हम अगर बात करें, कशेरुदंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है, वह सारे जीव इस प्रकार के अंगों का उपयोग करके, ठीक है, किसी का शरीर के कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके बाद शारीरिक योजना, देखिए शारीरिक योजनाएं किस प्रकार की होती है। जंतुओं में शारीरिक संरचना निम्नलिखित 3 आधारभूत योजनाओं पर आधारित, यानी जंतु में जो शारीरिक संरचना है 3 आधार। पहला कोशिका समूह योजना, कोशिका समूह, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सरल संगठन है, जिसमें कोशिका बिना अधिक जटिलता से एकत्र हो जाती हैं, यानी जंतुओं में बिना जटिलता के कारण इकट्ठी होकर शरीर की रचना करती हैं, जिसमें निम्नलिखित कोशिकाओं के माध्यम, ठीक है, मध्य बहुत कम, ठीक है, विभेदीकरण पाया जाता है। इससे क्या होता है, उनके मध्य बहुत कम क्या है, भिन्नता पाई जाती है, और तथा कोशिकाएं के मध्य परस्पर सहयोग नहीं होता है, जिसे स्पंज कहते हैं। इसमें क्या देखिए, एक बार समझ लें, कोशिका समूह योजना इसमें सबसे सरल संगठन है, जिसमें कोशिकाएं बिना अधिक जटिलता के एकत्र होकर शरीर की रचना करती हैं और विभिन्न कोशिकाओं के
मत बहुत कम विभेदीकरण पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं के मत विभेदीकरण उनमें जो सामंजस्य है बहुत कम पाया जाता था। कोशिकाएं के मत परस्पर सहयोगी नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, और बहुत कम सहयोग होता है, इसे स्पंज कहा जाता है। बंद, ठीक है, कोश योजना। बंद कोश योजना क्या होती है? इस प्रकार की योजना के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में आहार नाल तो पाई जाती है, जो जंतु आते हैं उनमें आहार नाल तो पाई जाती है, परंतु आहार नाल में केवल एक ही क्षेत्र पाया जाता है जो मुख एवं गुदा दोनों का ही कार्य करता है। कुछ जंतुओं में क्या होता है, एक ही क्षेत्र बंद कोश, जो बंद कोश योजना है, इसमें इस प्रकार की योजना के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं उनके आहार नाल तो पाए जाते हैं, परंतु इस आहार नाल में केवल एक ही क्षेत्र पाया जाता है आहार नाल में, ठीक है, जो मुख एवं गुदा दोनों का ही कार्य करता है। उदाहरण के सैलेंटेटर्स, ठीक है, सैलेंटेटर्स है जो जीव है, जो चपटे कृमियों में आता है, गोल कृमि, चपटे कृमि, ठीक है, दंडा कृमि जो सूक्ष्मजीवी होते हैं उनमें आता है, चपटे कृमियों में सैलेंटेटर्स, ठीक है। इसमें एक ही क्षेत्र होता है जो मुख गुहा, ठीक है, और गुदा का कार्य करता है। तीसरा है आपका नली के अंदर नली योजना। इस योजना के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल वाले पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कौन होते हैं, जो पूर्ण आहार नाल वाले पाए जाते हैं, जिसमें एक सिरे पर मुख तथा दूसरे सिरे पर गुदा होते हैं। इसमें जो आपके होते हैं नली के अंदर नली योजना में, इसमें क्या होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, एक मुख का अलग होता है एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर गुदा का क्षेत्र होता है, ठीक है, पाए जाते हैं। आहार नाल और देह गुदा में स्थित होते हैं। इस प्रकार की शारीरिक योजना को नली के अंदर नली योजना कहते हैं। इस प्रकार की योजना को निम्न प्रकार दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्रोटेस्टोमस, यानी इस प्रकार की योजना में कैस्टुला के ऑर्गेडाल गुहा या प्लास्टिक फोरेन मुख बनाता है। इसमें क्या होता है, प्रोटेस्टोमस में इस प्रकार की योजना में, ठीक है, गैस्टुला की जो ऑर्गेनिस्ट गुहा या ब्लास्टोपोर मुख बनाता है। इस प्रकार मुख का निर्माण गुदा से पहले हो जाता है, और मुख का निर्माण कहाँ, गुदा से पहले होता है, और इसे जंतु प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जैसे गोल कृमि, एनीलैंडा, अर्थपोड़ा या मोलस्का, इन्हें रखा जाता है इसके अंदर। अगला है आपका, ठीक है, अगला आपका ड्यूटेरमस या स्टॉक। इस प्रकार की योजना में कैस्टुला की जो आपके ऑर्गेस्ट गुहा, यानी जो गुहा का, ठीक है, ब्लास्टोपोर गुदा बनाता है, और इस प्रकार गुदा का निर्माण सर्वप्रथम होता है। ऐसे जंतुओं को ड्यूटोस्टोमेरिया के अंतर्गत रखा जाता है, वर्गीकृत किए जाते हैं। इसमें एकाइनोडर्मल या हेमिकॉर्ड्स तथा कॉर्टेक्स जंतु आते हैं, ठीक है। तो ये आगे किसमें, नली के अंदर, नली में जीवों को दो अंदर रखा जाता है, ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्रोटोसोम, ठीक है, पहला, दूसरा है ड्यूटोसोम। अगला है आपका समिति। समिति किसे कहते हैं, ये तो हमने हो गया शरीर की योजना। शरीर की योजना का के अंदर, ठीक है, शरीर की योजना होती है शरीर में अंग बनने की। समिति, देखिए, समिति से का तात्पर्य है संतुलित अनुपात होना। समिति का तात्पर्य क्या है, शरीर के अंदर पाया जाना या शरीर का संतुलन होना। संतुलन किस आधार पर होगा, ठीक है, मध्य तल के दोनों तरफ अंगों के आकार एवं प्रकार में पाए जाने वाली, ठीक है, समता समिति कहलाती है। समिति के आधार पर जंतुओं को निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है, असमित जंतु और समिति जंतु। असमित जंतु जिनका शरीर संतुलित नहीं होता, असमित जंतु, और समिति जंतु जिनका, ठीक है, संतुलित होता है। इसमें देखिए सबसे पहला आपका असमित जंतु। इसमें जंतुओं को किसी प्रकार की समिति नहीं पाई जाती, जैसे स्पंजो, ठीक है, एवं अमीबा में किसी प्रकार, शरीर में कोई संतुलन नहीं पाया जाता। शरीर की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है इनकी, ठीक है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ना ही कोई इनका जो संतुलन पाया है, इसलिए असमित जंतु कहा जाता है। दूसरा है, ठीक है, समवर्ती जंतु। इन जंतुओं में शरीर के दो संतुलन अथवा प्रतिबंधित आदर्शों में काटा जा सकता है, यानी जंतुओं को निम्न प्रकार से दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी उनका जो शरीर का संतुलन होगा दो भागों में होगा।
दो भागों में यानी उनकी जो समिति यानी संतुलन होगा वो दो भागों में बराबर बरा होगा। जैसे अगर मनुष्य का ही कहा जाए, मनुष्य का शरीर दो भागों में बटा रहता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, दोनों में संतुलन रहता है, बराबर रहता है, यानी अगर चाहे तो दो भागों में से विभाजित किया जा सकता है। मनुष्य के कान भी दो होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, नाक भी दो, ठीक है, मुंह है मध्य होगा, जो आंखें हैं वो भी दो होंगे, हाथ भी दो होंगे, यानी अगर कहा जाए तो मनुष्य का शरीर संतुलित है, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो संतुलित का मतलब जो शरीर दो भागों में विभाजित किया जा सके। गोलीय समितियां ऐसी समितियां जिसमें गेंद की तरह जंतु को केंद्र से गुजरने वाले किसी भी तल को दो बराबर भागों में बांटा जा सके, इसे गोलीय समितियां कह सकते हैं। इसमें कौन से आते हैं आपके, रेडियोलोरिया, ठीक है, हेलियोजा तथा प्रोटोजोआ, इस प्रकार की समितियों में पाए जाते हैं। तो ये वह जीव में जो गोलीय समिति में पाए जाते हैं, गोला आकार होते हैं, इन्हें हम गोले के आधार पर दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। आर्य समिति, अब आर्य समिति क्या हो, ऐसी समितियां जिसमें जंतु को अनुदैर्घ्य अक्ष, ठीक है, अनुदैर्घ्य अक्ष, जिसमें जंतु अनुदैर्घ्य अक्ष से गुजरने वाले किसी भी तल से दो समान भागों में बांटा जा सके, इसे अक्षीय समितियां कहते हैं। यानी उनका जो अक्ष अनुदैर्घ्य अक्ष होता है उससे एक अगर रेखा गुजर जाए तो ये दो भागों में विभक्त हो जाए। जे इसके फिर इसके बाद है, ठीक है, द्विआर्य समिति, ठीक है। द्विआर्य समिति जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो समिति का वह समिति पूरी हो गई है, आपकी द्विआर्य समिति बची है और आपकी द्विपर्श समिति, द्विआर्य द्विपर्श समिति है जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। समिति यानी समिति का सीधा सा आंसर रहेगा कहा जाए तो जहाँ शरीर का संतुलन बना रहता है, कई चीज रहते हैं जिनका संतुलन नहीं होता है वह असमितीय होते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित वो सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।